एकाग्रता, ध्यान और एकाग्रता पर ही बोलते चले जाएंगे। वीरेंद्र और माता जी समय समय पर ऐसे बहुत से एकाग्रता ध्यान की पूंजियाँ बताए, मार्ग बताए, पर एक उन्होंने और एक अच्छा मार्ग बताया। वो चौथा मार्ग ये बताया, गए सत्संग में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसका लिंक लगेगा आज के सत्संग के लिए। पढ़े तो लिंक लगेगा, नहीं तो लिंक नहीं बैठेगा, संबंध नहीं जुटेगा उसका। इसे गए सत्संग का थोड़ा पढ़ लेता हूँ और 68 पान पर आखिरी पंक्ति है, नीचे की सिर्फ से आखिरी पंक्ति वहाँ से शुरू कर रहा हूँ और 15 लाइन पर समाप्त होने के बाद आगे चलेगा आज का सत्संग। समझे? इसको ध्यान में लीजिए। ये जो देखो, इसको ध्यान में रखना है कैसा है, सुनो शांति के साथ सुनो। यह अंतिम प्रक्रिया हमें चौथे प्रकार के ध्यान की पूंजी प्रदान करती है। सच पूछा जाए तो यही वह तरीका है जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। इसके दो कारण हैं। ये सच पूछा जाए तो हमारे लिए ये तरीका निर्धारण किया जाए, और ये बहुत बहुत इसकी पूंजी और एक चौथी पूंजी प्रदान कर रहा हूँ। बोले प्रभु क्या बोले, वो आगे बोल रहे, ये पहले बता के आगे बोल रहे कि पूंजी क्या है, सुनो। तो एक तो यह कि यह सबसे आसान है। ये दो कैसे, इसके दो कारण कैसे हैं और ये सबसे कैसे आसान है, सुनो बोल बताए। सबसे आसान है क्योंकि यह एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जिसमें कम से कम बाधाएं आती है। दूसरा यह कि हम जिस परिणाम की मांग करते हैं यह उसकी परिपूर्णता हमें प्रदान करता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और प्रयास के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को प्रचालित करने की चेष्टा करने के बदले, क्या बता रहे हो, और सुनो, अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और प्रयास के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को प्रचालित करने की चेष्टा करने के बदले अपनी चेतना को सुसंयमित और शासित करने का प्रयास करने के बदले सबसे उत्तम बात यह है कि बिना संघर्ष किए साधारण तौर पर हमारे लिए जितना अधिक संभव हो उतना अधिक हम शांत स्थिर बने रहे। क्या बताए प्रभु जी यहाँ पर? बेहतरीन उत्तम मार्ग क्या बताए? शांत और स्थिर बने रहे। जब ध्यान को बढ़ते हैं ना, हम फोटो देखिए क्या होता है, हमारे राम इष्ट देव, अच्छा कृष्ण मेरा इष्ट देव, वो बोलते मेरा शिव इष्ट देव है, ऐसा हम समझते। ठीक है, वो भी ठीक है। और निरंतर पर्सनल बात क्या बताए, व्यक्तिगत और पर्सनल क्या बताए, बहुत अच्छी बात है। क्या बताया, तुम कुछ भी मत सोचो, अपने माइंड को, अपने दिमाग को खाली करो, बिल्कुल खाली करो, कुछ नहीं रहना। एक ही एक बात रहना, क्या रहना, ये विश्व को बनाने वाला एक महान शक्ति है, उसको हम परमेश्वर बोलते हैं या हम भगवान बोलते हैं, या दूसरे मानव में दूसरे श्री कृष्ण बोलेंगे, राम बोलेंगे, शिव बोलेंगे, जो बोलना है बोलेंगे, कोई अंग्रेज बोलेंगे, लेकिन एक है, इतना जान। जो क्यों ऐसा बोल रहे, उसको तुम नहीं देखे, कोई मानो उसको देखा नहीं, ना अनुभव किया। इसे जब हमको अनुभव करना है और देखना है तो हम उसी पर छोड़ दें। हाँ, उसको छोड़ने से क्या दिखता है, तुम अपने आप को पहले दिमाग खाली करो, फिर अनुभव से शांत और स्थिर रहा जाए। प्रतीक्षा करो कि होता क्या, तुमसे देखो। जब तुम प्रतीक्षा करोगे किसी मूर्ति को और कुछ, ऐसी प्रार्थना करो, हे भगवान जो विश्व बनाया, जो चांद सूर्य और नवग्रह को बनाया, ये हवा पानी पंचमा भूतों को बनाया, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई ईश्वर है, परमात्मा है। हमारे बड़े लोग कहते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन अवतार जब जब हुआ वो अवतार पुरुष को हम अवतार माने, रंग रूप लेकर आया, वो कुछ कर्म लेकर आया, करके बताया, चलेगा। आज हमको दिखता नहीं, लेकिन सृष्टि तो बराबर चल रही है। ये कौन सी शक्ति से चल रही है, कौन सी शक्ति चला रही है, वो आज जिंदी है या मर गई, आज हमको मालूम नहीं। ये साधक की प्रार्थना है, ऐसा कहते स्वयं, मुझे मालूम नहीं भगवान, भगवान तो है, कौन भगवान है, वो कौन शक्ति है, इसे वो मुझे मिले और वो मेरे अंदर काम करे। मैं अज्ञान में फंसा हुआ हूँ, बहुत मैं गड़बड़ में फंसा हुआ, वो मेरे अंदर उतरे और मेरी जो गंदगी है, जो बेकार हालात है, उसको बाहर फेंक दे। तो सर्वशक्ति मत्ता है उसके पास, तो वो उतरे मेरे अंदर और मेरी जो बुराइयां हैं बाहर फेंक दी, और मुझे मेरी जो योग साधना
जो अपने आप से एक कर लेने वाला परम पुरुष है, सर्वशक्तिमान है, तो अब मेरी चेतना से वो एक कर लेता है, वो वही काम करे। मैं चुपचाप प्रतीक्षा करूंगा, तुझे अर्पण कर दूंगा, मेरे शरीर प्राण मन को अर्पण करके क्या करूंगा, चुप रहो, शांत स्थिर बने रहो, या इधर ध्यान लगाओ ऊपर की तरफ, या अंदर शांत और स्थिर हो। तो शक्ति हर जगह है, अंदर है, बाहर है, तुम तरफ है, हर एक में। तो क्या क्या बोलते श्रीअंधो, ऐसा करने से वो शक्ति तुमको लपट लेती, जो मूल शक्ति है। समझे क्या मेरे बात को? ऐसा है, उन्होंने क्या बताया, ऐसा तुमको होती क्या धारणा, देखो ऐसी शक्ति है तो क्या करेगी, क्या करेगी बता, शांत और स्थिर रह के तुम अगर प्रतीक्षा करते रहो, जैसे तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा करते, जैसे तुम्हारे आवरों की प्रतीक्षा करते, तुम अपने मित्रों की, भाई की, और कोई अपने घर वाले या माँ बाप कहीं यात्रा गए, कब आएंगे कब आएंगे, जैसा प्रतीक्षा करते, ऐसा वो मूल शक्ति जो है, जो छुप कर हमको चला रही है, हर एक बुरे और अच्छे कामों के पीछे छुपी हुई है, और प्रतीक्षा करती है कि जब साधक मेरे तरफ रुझान होता, पलट जाता है, तब मैं उसको कुछ काम करूं उसके अंदर, और उसको उभारूं, और उसका उद्धार करूं। ऐसी वो जो प्रतीक्षा करने वाली शक्ति है, उसका तुम प्रतीक्षा करो, उस शक्ति का जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, वो तुम उसकी प्रतीक्षा करो। वो होगा क्या, वो शक्ति जब प्रकट होगी तुम्हारे अंदर, वो क्या होगी मत पूछो, तुमको अनुभव होगा, जब प्रकट होगी तो अनुभव होगा। तो तुम पहले क्या, शांत और स्थिर बने रहो, प्रतीक्षा करो बस। तुम नहीं जानते ना वो क्या रूप है, क्या शक्ति है, क्या क्या ज्ञान है, नहीं जानते ना, फिर तुम प्रतीक्षा करो, तो मूल शक्ति एकदम तुम्हारे अंदर काम करना प्रारंभ कर दी। इस भाव में हम लोग कह रहे, अब ये सुनो, उतना अधिक हम शांत स्थिर बने रहे, और जितना संभव से अधिक, जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना अधिक हम शांत और स्थिर बने रहे, और फिर दूसरी ओर अपने अंदर गहराई की ओर, और अथवा अपने ऊपर अत्यंत ऊंचाई, और अपनी दृष्टि फेरे, उधर ख्याल रखें, बहुत ऊंचाई पे न तो गहराई में अंदर अपनी दृष्टि फेरे, उस ज्योति और संकल्प शक्ति के विषय में अधिक सचेतन बने, जो हमें इस पथ पर ले आई है। जो शक्ति, जो भगवान की शक्ति है, जो जिसका संकल्प, जिसकी ज्योति हमको मानव जन्म को लाई, और यहाँ तक बोल सकता हूँ मैं, तुमको आज सत्संग सुनाने के लिए वो शक्ति लाई। समझ रहे क्या, वो प्रेरणा दी, और सत्संग सुनाने की प्रेरणा देती चले जाते। तो आज आयतार का दिन है, कितने लोग शर्मा नहीं देते, कितने लोग टीवियाँ नहीं देते, क्लब में मजा उड़ाने के लिए कितने लोग नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते टाइम में 6 साल। लेकिन कुछ लोग जो है वो छप छोड़ दे के फिर इधर आ गए, क्यों आए, उन्होंने बोलते कि वो जरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं ऐसा कि तुमको इधर आना मालूम। और कौन सी शक्ति है जो छुप कर काम कर रही है, तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ऊपर भी है। तो उस शक्ति को तुम पहचानने के लिए अधिक से अधिक तुम रोजाना सुबह शाम शांत और स्थिर प्रतीक्षा करो, जितनी देर कर सकते उतनी देर करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ नहीं मिला तो फिर करो, फिर करो, दिन में से 4 बार करो, 2 बार करो, 50 बार करो, वो तुम्हारे ख्वाहिश पर है। जब तुम ऐसा करेंगे तो शक्ति तुम्हारे अंदर उतर जाएगी, समझे, जरूर उतर जाएगी, और तुमको जो करवाना है कराएगी, तुम मालूम करोगे। वो सचेतन होकर योग है, उसका नाम क्या, सचेतनता। सावधान होकर के योग जब चलता है, मनुष्य अनुभव करता है, गफलत में अब तुमको यहाँ लेकर आई वो शक्ति, तुमको क्या मालूम कि कौन प्रेरणा दे अंदर से, क्यों इधर आए, मालूम नहीं, लेकिन वही शक्ति तुमको यहाँ लाई सत्संग में, और सत्संग सुनाती है, तुम्हारे कानों में सब डालती है, तुम्हारे अंदर जो जो मन में तुम्हारे कुछ अर्थ बनाते, कुछ अर्थ नहीं लगता, ऐसा समझकर तुम गठरी लेकर जाते हो। लेकिन तुम ध्यान करने से क्या होगा, जो मूल शक्ति है वो तुम्हारे अंदर उतर आएगी और तुमको घेर लेगी, और जब तुम अनुभव करेंगे तो वो कैसी शांत है, कैसी स्थिर है, और क्या कहना चाहती, क्या करती, और तुम सचेतन है कि खामोश बैठोगे तो वो शक्ति क्या करेगी, तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्त काम करेगी। उसको काम करने दो, तुम्हारे मन को और बुद्धि को वहाँ काम मत करने दो, चुप बिठा दो, ये कहना शेयर दो, ये भी एक तरीका ध्यान। ज्योति संकल्प शक्ति के विषय में अधिक सचेतन बने, जो हमें इस पथ पर ले आई है, उस गुप्त आनंद, उस जत्याभिष्ठा से जीवंत उठ, जो हमारे अंदर ऊपरी जीवन और सचेतन
चेतना के गंदे कोलाहल के पीछे विद्यमान हो। समझे? ये उपस्थिति और पथ प्रदर्शन स्वयं अपने आप ही तुम्हारे सामने उन चीजों और हरकतों को रख देंगे। ये उपस्थिति क्या करेगा? ये उपस्थिति और पथ प्रदर्शन स्वयं अपने आप ही तुम्हारे सामने उन चीजों और हरकतों को रख देंगे जिनका तुम्हें त्याग करना है। क्या बताए उन्होंने? ये उपस्थिति जब ऊपर से एक शक्ति उतरेगी और तुम शांत से रहोगे तो वो शक्ति क्या करेगी? जिनका त्याग करना है वो तुम्हारे अंदर से वो खराबी निकाल के फेंक देगी। ऐसा होता क्या जी? संशय मत करो, निसंशय होकर काम करो। जब तुम बढ़ जाओगे निसंशय होकर, जब तुमको समझ में आए, तब तुम नहीं बैठोगे तो उम्र भर कुछ नहीं मालूम होगा। इसे क्या बताए? तुम शांत और स्थिर बढ़ जाओ, फिर वो शक्ति तुम्हारे अंदर उतरेगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वो जो तुमको निकाल देना है वो बराबर निकाल देगी। समझे? ये उपस्थित और पथ प्रदर्शन स्वयं अपने आप ही तुम्हारे सामने उन चीजों और हरकतों को रख देंगे जिनका तुम्हें त्याग करना है, और उन चीजों और गतिविधियों को भी रख देंगे जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना है। क्या करेगी वो योग शक्ति? जिन चीजों को तुमको स्वीकार करना है, जिन चीजों को व्यवहार में मिला लेना है, वही खुद तुमको बताएगी, वो तुम्हारे अंदर रख देगी और तुमको माता के जैसा हाथ पकड़ के बराबर भगवान के रास्ते पर ले जाएगी। मेरी बात को समझ रहे क्या? कैसी है जिंदगी शक्ति है? इसको अगर अपना लिया तो आदमी मगन हो जाता। और किसी को मालूम नहीं हुआ, फिर अवतारों को पकड़ा तो वो भी कराता है कि उसका तरीका ध्यान का अलग अलग बताया उन्होंने, उस तरीके से करो, वो भी उधर ही ले जाएगा। इन बताया मूल शक्ति कुछ भी नहीं है ना, बस कुछ भी नहीं जैसा हो जाए। स्वाभाविक प्रश्न क्या है? प्रत्येक मनुष्य बता भाई सृष्टि के पहले क्या था? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। हाँ, क्या था और क्या था कौन जाने। आज हमको मन बुद्धि हम जान रहे, नवग्रह है, चांद है, सूरज है, महासागर है, ये जान रहे। कुछ नहीं था तो क्या था? ऐसा श्रीरंग बताते। तुम समझो कि अपने शरीर प्राण मन जैसा सृष्टि नहीं था तो कुछ नहीं था बोलते। अब तुम ऐसा समझो हम जन्म को आए, नहीं आने के पीछे हम क्या थे? कुछ भी नहीं। समझे? हम जन्म के आने के पेशर, हम माता के पेट से बाहर आने के पेशर, या माता जी हम पे अपने माता के गर्भ में दाखिल होने के पेशर, हम बाप में क्या थे? स्त्री थे, पुरुष थे, सगुण थे, निर्गुण थे, कुछ नहीं मालूम। उसका ज्ञान है नहीं, तो चुप रहो। तो कौन सी शक्ति है जो आपने तुमको लाई है? कौन सी शक्ति है जो जन्म अपने को ऐसा बनाई है गर्भ के अंदर? कौन सी शक्ति है जो बाहर लाई? फिर बाद में हल्लू हल्लू बुद्धि का विकास हुआ, प्राणों का हुआ, मन का हुआ, सबका हुआ, फिर एक आत्मा है बोल के अपने को मालूम होने लगा लिखने पढ़ने से। तो मूल शक्ति कौन सी शक्ति ऐसी है जो अपने को यहाँ ये रूप में लाई है? उसको पकड़ना है ना, स्वाभाविक भाव है, सहज भाव है। श्रीरंदु की साधना है, सहज भाव है। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं। सृष्टि नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, बस चुपचाप रहो, प्रतीक्षा करो। कोई है तो मुझे जवाब दे कि मैं हूँ। समझे? इसलिए हमारे पुराणों में लिखा गया है एक बार कि ब्रह्मदेव विष्णु के एक रूपक दिया गया, यानी एक उदाहरण दिया गया। विष्णु जी सो जाए थे दूध के समंदर में, ऐसा महासागर में, ऐसा महासागर में विष्णु जी सो रहे थे। उनके नाभि में से एक कमल निकला, वो कमल पर ब्रह्मदेव बैठे। क्या मतलब? दूध का समुद्र बिल्कुल स्थिर और शांत स्वच्छ अंतःकरण। उस समुद्र में कौन है? विष्णु सो गया है। कहाँ सो गया है? सांप के ऊपर। सांप क्या है? हजारों साल बचने, लाखों साल बचने का एक जानवर है। जो प्रतीक दिया गया है वो इसको समझते नहीं। इस बात को समझने आना बहुत मुश्किल है। उस पर उन्होंने सो गए जो लाखों साल से ये शक्ति, जो शक्ति के दाता है, वो शक्ति और भगवान एक ही है, दोनों सो गए आराम। तो उनके बेबी में से, नाभि में से तो कमल फूल निकला है। कमल फूल का सहज ही इच्छा की भगवान ने सृष्टि का, एक नाभि में से कमल का फूल निकला और ब्रह्मदेव निकले उसमें। ब्रह्मदेव क्या चार तरफ देखने वाला, सोच समझ के चार तरफ देखा है। देखने के बाद उसको कुछ भी नहीं समझ, पानी ही पानी, दूध ही दूध नजर आ रहा था। तो सोचा, उसको समझ आ गई, एकदम उनके संकल्प से पैदा हो रहा है, उनकी चेतना से आया हुआ है वो ब्रह्मदेव शुरू। समझे? ब्रह्मदेव क्यों बोले? ब्रह्म के पास से आया वो। समझे? तो फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि मैं अकेले दिख रहा हूँ यार,
कुछ भी नहीं है, अंधकार है, अकेला है। ये रूपक है, उदाहरण है। उसका अर्थ ऐसा लेना पड़ता बोल के बता दिया। तो उन्होंने अपना हाथ क्या किया, कमल के फूल पर बैठा था, उसका नीचे हाथ हिलाया, उसको पतली चीज नहीं दी। तो देखा क्या चीज है पतली नहीं, अरे ऐसा सब बैठा किस पर हूँ मैं, ऐसा देखा तो कुछ पत्ते के जैसे लग रहा है। उसको समझ आ गई, एकदम समझ आ गई। भगवान को लीला करना था, रूप बना दिया अपना एक। तो सोचा कि मेरा है कौन, मैं कैसा आ गया, मैं कैसा पैदा हुआ। सोचा, समझ आ गई उसको। वो समझ से मैंने क्या किया, मैं भगवान को पहचाना, प्रयत्न किया उसने। उसने क्या किया, प्रयत्न किया अहंकार से, क्या मेरा मूल कौन है, ये समझ के उन्होंने क्या किया, मैं मूल को मैं पहचाना। पहले शरणागति पकड़ करके मैं कैसा है मुझे मालूम नहीं, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ है, ऐसा नहीं बोला ब्रह्मदेव ने। पुराणों में है ये बात, और अच्छी तरह से समझो इस बात। जब उन्हें कूद गया उसमें से, नहीं चाहिए तुम, उसका स्वाभाविक चीज बोल रहा हूँ मैं, तुम बोले कूदा कैसा, उन्हें पानी में डूबा कैसा, नहीं, ये सब बातें बाजू में रखो। सब बात, अगर तुमको कुछ कूदता कैसा पानी में नहीं डूबता, बता कैसा गिरता है पानी में, तुम बोल सकेंगे कुछ, नहीं बोल सकते। ऐसे कुछ उसके जवाब आते हैं, इससे कुछ शंका नहीं करना। वो बराबर कूद गया ब्रह्मदेव ने, और देव नाव को पकड़ के उतरते चलेगा। 100 साल उतरा, ऐसा है पुराणों में। समझ गया, ब्रह्मदेव ने अपने मूल को देखने के लिए 100 साल गहरे के अंदर उतरते गया नाव को लेकर, उसको पता नहीं चला कैसा चलेगा। वो तो चीज जो है सब सर्वशक्ति का दाता जो भगवान है, वो तो समर्पण भाव, वो तो हर जगह है। वो समर्पण और शरणागति भाव से पकड़ा ही देने वाला है, पकड़ में आने वाला है। तुम उसको ढूंढने से या उसको अपने अहंकार के प्रयत्न से, प्रयत्न करने से वो आपके पकड़ में आने वाला है क्या, नहीं, कभी भी नहीं। और किसी जमाने में भी किसी को ऐसा पकड़ में नहीं आया। जब साधक जब शरणागति पकड़ा, नम्रता जब उसके अंदर आई, तब भगवान ने उसको अपने आप को पकड़े दिया। जब तक नम्रता नहीं आई, भगवान कभी अपने आप को पकड़े नहीं दिए किसी के हाथ में। इसे उन्होंने डुबकी लगाया, देखा नाड़ को पकड़ के 100 साल उतरा नीचे, उसको पता ही नहीं चला। बाद में रोने लगा, फिर ऊपर आ गया एकदम, वो सब दूध ये सब मुंह में चले जाने लगा। तो क्या है, ये सब दम घुटने लगा, ऊपर आ गया, बैठ के रोया कि देखो मैं कौन हूँ, मेरे को मालूम नहीं होता, कहाँ से आया हूँ मालूम नहीं होता, कौन है मेरा दाता, मेरा पिता कौन है, मेरा माता कौन है, रोने लगा। जब एक आवाज आया, तू ऐसी प्रतीक्षा कर, तप 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 यानी जो करते हैं फिर करो, जो करते हैं फिर करो, यानी ऐसी प्रतीक्षा करो, करते करते तुमको मालूम हो जाएगा। आवाज आए उसके हृदय से, वो ऐसी प्रतीक्षा है जैसा श्रीअंग बोले, शांत और स्थिर रहा, बैठे रहा। फिर इसको भगवान प्रकट हो गए, एक ऐसी दिव्य चेतना आई जो उनके अंदर घुस गई और उसको प्रेरणा दे दी। फिर उसको वेद दिए, वेद का शब्दों का अर्थ क्या, ज्ञान दिए, क्या बनाने के, सृष्टि की रचना करने की। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि किया और भगवान जैसा इशारा किया वैसा काम को लग गया। यहाँ स्टाफ समझे ना। इसी मूल को लेके श्री अरविंद कह रहे, अगर तुमको सोचना है, तुम्हारे व्यवहार तुमको व्यक्तिगत अगर तुमको ठीक कर लेके भगवान की ओर जाना है, तुम्हारे अपने व्यवहार को हमेशा के लिए आनंदमय बनाना है, पूर्ण बनाना है, तो तुम भी अपने हृदय में डुबकी लगाओ। तुम भी सोचो कि मैं आया कहाँ से, कैसा आया, क्या था पहले, और अच्छा आया तो आया, कुछ तो भी बोलेगा माँ बाप से आया वैसा, फिर जा रहा था नहीं, वो मालूम नहीं था, मर जा रहा, फिर मर के तक हुआ। फिर तुम थोड़ी देर के लिए अगर पूछे फिर मर जाएगा तो तेरे लिए दूसरा रोता, उसको क्या समझाता, समझा रहा, अरे वो क्या मर गया, क्या जीव मरता क्या, वो शरीर है, मर गया, फिर उन्हें जन्म लिया था, फिर आ रहा जा रहा, कौन है आने जाने वाला, जीव भी है और शरीर दूसरा मिल रहा उसको। ये खेल कैसा बना, कौन बना रहा, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसको कभी सोचा है आदमी, यही पूछते श्री साधकों से, तुम कभी इसको सोचे हैं, अपने माँ मरे, बाप मरे, बीवी मर रही है, अपने प्रेमी मरे, भक्त मरे, गुरु जी मर गए, तो जैसा कबीरदास जी का 9 भी मर गए, फिर 9 ग्रह वो भी मर जाएंगे, बोले 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, 10 अवतार चले गए, मर गए पैगम्बर जोगी, जपी तपी सन्यासी मर गए, तुमने मर गए जिंदा जोगी, उन्होंने सभी जा रहे हैं, लेकिन यम का अजब तड़ाका भी, तू क्या जाने लड़का भी, वो कौन यम है, उसका तड़ाका कैसा अजब है, अरे तू छोटा लड़का है, इसका बाद इस विचार का, इस बात का विचार नहीं किया, इसका विचार कर और समझ ले कि तू आखिर है कौन, और ऐसा क्यों हो रहा है सृष्टि के अंदर।
आदमी इसके सोचने को फुर्सत नहीं, उसको मोह माया में लिपट रहा, फिरते चले जा रहा है हौली के जैसा। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। श्रीअंदो ने बराबर उत्तर दिया कि बराबर देखो, प्रतीक्षा करो, चुपचाप रहो। जो शक्ति जिसको तुम बोलते कि नेचर जो बताया उन्होंने, यही संसारों को क्या मालूम मट्टी, उन्होंने बोलता है नेचर है बोली आई, उन्होंने तो वही आई हायर नेचर है कि लवर नेचर है कि जो नेचर है। जैसा गीता में श्री कृष्ण भगवान बताए अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ऐसा दो नेचर बताए। इस नेचर के ऊपर और एक नेचर है, जो जिस नेचर से ये नेचर ठहर रहा है। समझा? ये चीजें अगर तुमको समझना है अनुभव के साथ, पहले तुम नेचर के परे चले जाओ। इसका मतलब क्या? शांत और स्थिर बन जाओ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, तुम शांत और स्थिर बनने के बाद, जैसा कि समझो, भूल का उपाय क्या है? याद करना। किसी आदमी को बोले कि भूल गया, नहीं तुम्हारा आपके घर को आ रहा था सा घड़ाल, किसी अच्छे आदमी को दे देना। और बोल के मैं तुम्हारे घर में एक लड़का है, भाई ये घड़ा जरा देख, आ रहा था सत्संग, बाहर ही मिला वो लड़का, भाई ये घड़ा जरा खराब है, आज चला लो नहीं, कल पीछे पार डालना क्या है, इधर देख तो सही घड़ा और इसको जरा ठीक कर, मैं तो सत्संग जा रहा हूँ, तेरे पास रख। उसको दे दिया, सत्संग में आज सत्संग किया, घर कुछ रहेगा वैसे। दूसरे दिन घड़ा को भूल गया, इस लड़के को दिया अच्छा करने के लिए, सत्संग में आए हुए लड़के को दिया जो पहचान उसका था, लेकिन भूल गया उसने। और फिर घर पे आके घड़ा तो ले गया था, फिर घड़ा घर में भी नहीं है, हाथ को भी नहीं है, गया फिर भूल गया। उसका उपाय क्या है? याद करना। उसका उपाय यह है कि भूल गया ना, याद करो, मैं घर से गया, फिर कहाँ गया, फलाने जगह, फिर आते वक्त कौन मिला, कौन कौन मिला, किससे बात किया, झट याद आएगा आपको अंदर से कि ये घड़ा में एक लड़के को दिया दुरुस्त करने के लिए। अब वो लड़के को जाके पूछा, याद करने से मिल जाएगा। हम खून पसीना एक भी करे, ढंडा पीटे, पुलिस ने अगर दरखा दे मेरे घड़ा चुरी बड़ी भारी थी बोली, उससे क्या होगा? तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, चलो उनको पकड़ के ले जाओ, पहले बोले घर में लोगों को पकड़ ले जाएंगे पुलिस। तो ये सारी चीजें हम ऐसे ही कर रहे। हमारा परमात्मा कैसा चल रहा है आजकल? ऐसे चल रहा, जहाँ मूल शक्ति को हम भूल गए, याद करने का हम छोड़ दिए और दूसरा कुछ भी कर रहे, इससे वो भगवान से अपने को आस्था ही नहीं कर रहा। भगवान किधर भी नहीं है, तो हर जगह है, तुम्हारे अंदर है, बाहर। लेकिन क्या होना उसके लिए? अधिकाधिक जितना तुमसे बन पड़े मान खाली बनो। हाथ खाली है, ऐसा हाथ खाली रखो, कोई डालने वाला डालेगा, उसमें कुछ भी भिक्षा डालेगा, अच्छी चीज देगा। तुम्हारे हाथ में पहले ही कुछ भी भरी हुई गंदी चीज या अच्छी चीज, तो क्या डालेगा डालने वाला? वो खाली हाथ नहीं है, क्या डालने का? कुछ भी नहीं डाले। ऐसा नाटक चल रहा है भगवान का, ऐसी लीला है। इससे हमारा दिमाग में पहले भरे हुए काम क्रोध मत्सर दम्बा, फिर भी कोई बात नहीं। प्रियंदो बताए कि चुपचाप बैठो, शांत बैठो और प्रतीक्षा ऐसी करो कि जिसमें भगवान उतर कर आए, भगवान बिल्कुल प्रकट हो जाए वहाँ पर। समझे नहीं? ज्ञानेश्वर महाराज को बताए भगवान कहाँ है, कैसे है, उन्होंने बताया ईश्वर कैसा है बोले, तो कैसे क्या है, क्या बताना बोले, भगवान कैसे है और कहाँ रहते बोले, न खोजिए भगवान कह, न खो मता दो, लव प्रगटू ना लपलासी, वो प्रकट भी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। समझे नहीं क्या? भगवान कैसे? प्रगटू ना लपलासी, न खो मता जो, वो गुम भी नहीं होगा, यानी गुमराह नहीं होगा। वो प्रकट नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, गुमराह भी नहीं। फिर कैसा है? देखो भाई, माया वैसा उन्होंने ऐसा है बोले, कैसा है बताए, देव देवड़ परिवार, क्या बताए, देव देवड़ परिवार, केला कोरू डोंगर, क्या बताए, ये पत्थर है, पत्थर के सो कोरे, उसमें क्या बनाए, जय विजय बनाए। फिर पहले क्या बनाया, दरवाजा बना के उस पर गणेश को निकाले, कैसा? पत्थर का। फिर अंदर क्या बनाए, अंदर भगवान की मूर्ति बनाए, शेष को सो गया। आसपास से समुन्द्र का बनाया, पत्थर को खोल, पत्थर में समुन्द्र बनाया, पत्थर के इस पर खोल खोल के विष्णु बनाए, भगवान का मूर्ति बनाए, इधर इधर जय विजय बनाए, पत्थर का गणेश बनाए, दरवाजा पत्थर का बनाए और गणेश को बना दिया बीच में, ऐसा बनाया। तो उन्होंने बताया ज्ञानेश्वर महाराज, अरे सोच बेटा, बोले देव देवड़ परिवार हो, कोरू ने केला डोंगरू, जो पत्थर है उसको कोर के बनाया, ऐसा भक्ति सा व्यवहार कान जाना हुआ।
इस तरह से ऐसा भक्ति का व्यवहार है, ऐसा क्यों नहीं समझना? समझ नहीं आती क्या बोल के पूछो। ऐसा भगवान स्वयं भर गया सबके अंदर, सब रूप उसी के है, अंदर भरा हुआ है और तीन गुण का खेल रचा हुआ है। तीन गुण में इन्हीं घूम होते जा रहा और भगवान को शांत और स्थिर रहकर ढूंढने का छोड़ दिया, याद करने का छोड़ दिया, तीन गुणों में लिपते चले जा रहा है। तीन गुण कौन बना? उन्हें बोलता छाती ठोकर भगवद गीता में, मम माया दुरितया, मेरा माया बहुत दुर्लभ है। तो कैसा रे भगवान? अर्जुन पूछा। दैवी माया गुणमयी, अब दैवी माया है, दैवी शक्ति से, दैविक उपासना से मेरे तरफ लोग आते हैं, उनका मैं बन जाता हूँ। दैविक उपासना नहीं करते, छोड़ देते हैं मुझे, मैं उनका नहीं बनता हूँ। ऐसा व्यवहार है मेरा। बोल ऐसा हो गया मैं बोल, जो समझ में आई उन्हें बराबर उधर जाता। इन दोष में से निकाले भाई क्या है, भगवान को कोई पाँव ने सूझ गए या भगवान को कोई बीमारी नहीं है पाँव को, कि तुम रोज पाँव पड़ते हो मिल नहीं, तुम प्रेम से भगवान को मिलना चाहो, अति प्रेम से। वो मिलने के लिए तुमको जरूरी महसूस होना, भगवान मिले तक क्या नहीं करना। जैसा तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई, तुम्हारे अगर साइकिल मोटर हो या स्कूटर हो, कोई चोरी रहेगा, बाहर रखे रखे उधर का उधर, वो मिले तक तुमको चैन पड़ता क्या? तुम फिरते रहते, लेकिन वो अंदर स्कूटर का नंबर भी मेरे पास लिखा हुआ नहीं, नंबर भी ले तो पुलिस ने घर तो देता नहीं, उसको क्या पैसे देना पड़ता है। अनेक प्रकार के भानकर तुम्हारे अंदर चलते रहते, तो स्कूटर का ध्यान लगा के नहीं तुम कैसा मिलना, किधर मिलना, तो उसको जाके पूछा, उधर दरखास्त देता, इधर दरखास्त देता, क्या वो ध्यान नहीं होता? ध्यान है। स्कूटर लिए तुम जब फिरते हो, बेचैन होते हो, चौधर भागते हो, उसी का ख्याल लेके तुम दौड़ते हो, उसका ध्यान नहीं तो क्या तुमको सुधरता नहीं? फिर सुधरता है तो बात नहीं करते क्या लोग? बात करेंगे दोस्त में तो नमस्ते साहब में क्या है, बहुत दिन के बाद आओ ना साहब यहाँ होटल है, चाय पी, उसके साथ बैठेंगे। स्कूटर चोरी गए सो रहते, चाय पीते रहते, अंदर चलते रहता, उसको भी बोलते क्या भाई बहुत दिन चलते, क्या करना चाहिए, आज बाहर निकले तो स्कूटर चलेगा, देखो वही बात बोलता। तो बात को भूलता क्या, स्कूटर के खत्म हो गए, 20-25 हजार का माल है, उसके ध्यान लगन रहती। ऐसा हमको लगन है कि हमारे जीव की, कभी तुम हजारों लोगों में से एक आदमी ऐसा चुन के निकालो, अरे भाई क्या करना, ये इसमें 4 दिन की शरीर है, इसमें से जीव निकल गया, तो ये शरीर प्राण का क्या होना, हमारे लोगों का क्या होना, क्या होना, ऐसा उसको फिक्र है। करते रहता, पैसा वैसा रखता, बच्चे बाल बच्चे शादी विदी कर लेना, उनका कर्म उनके साथ, उनका धर्म उनके साथ, बातें बहुत कुछ बढ़ता, लेकिन कल मौत का डर इसको नहीं है क्या डर? अरे मौत जल्दी आ रहा, कब होता क्या कि मौत पता नहीं उसका। मैं नौजवान होने के, नौजवान भी आजकल बहुत मरने के उपाय बहुत निकल, एक्सीडेंट से मर रहे, दवा से मर रहे, बीमारी से मर रहे, एकदम हार्ट फेल होके मर रहे, थोड़े निकल गए क्या मौत के ऊपर। मर रहा क्या होता कि क्या कि भगवान को जल्दी मिलना, या आत्मा से अपने आत्मा को पहचान लेना जल्दी, ऐसा विचार हो रहा क्या किसी को? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? होता नहीं उसको। क्यों? उसकी ख्वाहिश नहीं है उसको, जिसकी ख्वाहिश है ना मन को, उसका ध्यान लगता है। इसलिए बोलते अगर तुमको ख्वाहिश है, मूल रूप क्या है तुम्हारा? मूल रूप क्या? तुम्हारा मूल माँ और बाप कौन है? तुम्हारी परंपरा कैसी आई है? तुम्हारे माँ बाप है, ठीक है, उनके माँ बाप, अरे उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, ऐसे चले जाओ, फिर उनके माँ बाप, अरे वो क्या जी पागल की बात है, फिर तुमको ढूंढने का है। इसे ऋषि मुनि बताए, बस सबका माँ बाप सब जगह भरा हुआ है, अंदर है बाहर है, उसको ढूंढना। तो शांत और स्थिर प्रतीक्षा करने के लिए सीखो, तो क्या होता? वो शक्ति ऐसी है जो तुमको अगर ख्वाहिश है, भक्ति प्रेम है, तुम्हारे अंदर क्या खराब है, क्या बेकार है, वो निकाल के फेंक देगा। और तुमको निकाल के तुमको स्वच्छ बनाएगा, साफ बनाएगा। और जो रखने लायक है तो तुम्हारे अंदर वो चीजें, वो ज्ञान रखेगा। जो रखने लायक नहीं, वो निकाल के फेंक देगा, तुमको निर्मल बनाएगा। तुम उस पर भरोसा रखो और रोज ध्यान करो, तो ये चीजें तुम्हारे अंदर होना प्रारंभ हो जाती। और समझने की कोशिश करो, उसमें तर्क कुतर्क मत करो। जो नहीं समझ में आता, हाथ जोड़ के उसी शक्ति को प्रार्थना करो, माँ भगवती माँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छी तरह समझा। वो माँ किसी रूप में आपको समझा देगी जरूर, अच्छा ध्यान है बताया। तो वह उपस्थित और पथ प्रदर्शन स्वयं अपने आप ही तुम्हारे सामने उन चीजों और हरकतों को रख देंगे जिनका तुम्हें त्याग करना है।
और उन चीज़ों और गतिविधियों को भी रख देंगे जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना है, तथा तुम्हारी सच्ची सम्मति होने पर तुम्हें आवश्यक कार्य करने में सहायता देंगे। सचमुच यदि तुम अत्यधिक बाधा न दो तो क्या होता है, तुम उस व्यक्ति को अगर अत्यधिक प्रश्न करते हो, बाधा न दो तो क्या करेगी वो शक्ति? सचमुच यदि तुम अत्यधिक बाधा न दो तो वे जो कुछ बाहर फेंकने लायक है उसे बाहर फेंक देंगे। जो कुछ बाहर फेंकने लायक है उसको वो शक्ति बाहर फेंक देगी। तुम बाधा उसको अत्यधिक नहीं देना, काम करने देना। उस शक्ति वो किस ढंग से काम कर रही है, चुपचाप काम करने दो, वो बराबर आपके मन पर शरीर में काम करेगी। बात फेंक देंगे और जो कुछ अंदर ले आने लायक है उसे अंदर ले आएंगे। जो अंदर ले आने लायक है, ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है और बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ आनंद है, शांति, वो अंदर ले आने लायक है, वो लेकर आएगी। एक दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि भी आपको ला के देगी। बस इसी तरह यंत्र शुद्ध और पवित्र कर दिया जाएगा। तुम्हारे यंत्र होता कभी अक्ल है क्या बोलते हो? कितने मरे, कितने जन्म आप तक और कितने होते चले जाएंगे। एक ऐसा तेज रास्ता बताए श्रीरंग और माता जी कि तुम झट से मूल सत्य को पकड़ो और उसके सुनते हुए चलो। ये तो तुमको जो करना है, जिस टाइम में होना है होगा, और करो या ना करो, इसी बात में। ये तो बिल्कुल साधारण जीवन की बात बताए। साधारण जीवन में क्या है, कर्तव्य को पूरा करो। साधारण जीवन का उद्देश्य है कर्तव्य को पूरा करना, और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, उनके अनुसार बनते हुए जिंदगी जीना। ये है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है कि ठीक जैसा है तो करो, अगर ठीक नहीं जैसा है, ठीक नहीं लगता है, छोड़ दो। इसीलिए क्या बताया यहाँ पर, ऐसी शक्ति है जो तुम उसे सुनते हैं तो तुम्हारे अंदर आएगी। बिल्कुल कंप्लीट उसको अर्पण कर देते, वो जैसा चाहते वैसा चलना चाहते, तो तुमको बहुत आनंद और शांति के रास्ते से ले चलेगी। ये ध्यान में रखो, बोल तुमको ठीक रखेंगे क्योंकि मूल शक्ति। और तुम्हारा आयु खत्म हो, वो बता देगी तुम्हारा आयु खत्म होगा, जाने का टाइम होगा, चलो छोड़ दो। यहाँ का तो सब सामान उसी प्रभु का है, जो जिसको देना है दे देगा, रखना है रखेगा। ये सब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगा। सम्मति होने पर तुम्हें आवश्यक कार्य करने में सहायता देंगे। सचमुच यदि तुम्हारे अगर सम्मति है, आवश्यक जो कार्य है वो करने के लिए तुमको सहायता जरूर देंगे। सचमुच यदि तुम अत्यधिक बाधा न दो तो वे जो कुछ बाहर फेंकने लायक है उसे बाहर फेंक देंगे, और जो कुछ अंदर ले आने लायक है उसे अंदर ले आएंगे। बस इसी तरह यंत्र शुद्ध और पवित्र कर दिया जाएगा। इस तरह यंत्र पवित्र और शुद्ध होता है। ये यंत्र पवित्र और शुद्ध गंगा नाम से नहीं होता है, समझे। रामकृष्ण परमहंस को पूछा गया कि प्रभु जी, प्रश्न क्यों उनके से, ये गंगा नहाने लोग जाते, परवनी को जाते हैं, वहाँ दान धर्म करते जाते हैं, वो ठीक है। रामकृष्ण वो ठीक ही थे। फिर भगवान का भजन ध्यान वगैरह को करना चाहिए। गंगा नहाने से पाप चले जाता, वहाँ दान धर्म करके पाप जाता, ये फिर भगवान का भजन ध्यान। अरे ऐसा बोले रामकृष्ण, अरे भाई ऐसा है, किसी को समझाए कि देखो गंगा नहाने को आदमी जाता ना, उसके जो गंदे सारात, गंदे विचार है, गंदे पाप करने के जो सारात है, वो सब गंगा के किनारे बढ़ जाते हैं। गंगा के अंदर जाना शुरू कर दिया, वो किनारे पर बढ़ जाते। ये गंगा नहाए तक वो किनारे पर ही है, क्योंकि वो नहाए तो शुद्ध हो जाना पड़ता उसके साथ। आप अपना तो इसका मसाला करने के लिए भगवान ने पैदा किया, इन्हें शुद्ध तो नहीं है, ये घड़ी घड़ी गड़बड़ करता, भगवान को चढ़ नहीं जाता, इसलिए वो किनारे को बढ़ जाते। गंगा नहा के जब ऊपर आ गए, फिर वही स्वास्थ्य, वही काम, क्रोध, मत्सर, दम्भा का सब लपट लेता है उस आदमी को, जो पहले की तरह उन्हें चलता, उसमें कोई बदल नहीं होता, उसका मन स्वच्छ और निर्मल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्हें वो अभ्यास ही नहीं करा। वो गंगा नहा के पवित्र होने की चीज ही नहीं है मानव के लिए, समझे क्या नहीं। गंगा नहाना कौन बोल, जो मूर्ख है, इसको मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बोल के आप लोग नाराज नहीं होना, सच्ची बात है, गलत नहीं, समझे ना। जो इसको मालूम नहीं है, भोला भाला है, वो जाके गंगा नहाता मेरा पाप क्या बोल के समझ के आगे छोड़ दिया उन्हें पाप करना, काम क्रोध मोह इसको, तो अलग बात है। तो धीरे धीरे सुधरे, लेकिन नहीं सुधरा बहुत। तो इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस बताया जैसा करा, और उसको फिर लपेट लेते, तो गंगा नहा गया, पाप चलेगा। ऐसे वीर साधक मेरे को मिले हैं, उनको मैं साधक क्यों नाम दे दूँ, व्यंग भाषा में नाम दे रहा हूँ। ऐसे वीर साधक मुझे मिले, महाराज हम जाके गंगा नहा ली, 3 दिन गंगा नहाए, आगे हमारा पाप सूख चलेगा, आप क्या तो उद्धार होते। ठीक है, तुम उद्धार तो आप होके ही आए, लेकिन फिर तुम पाप करेंगे तो फिर गंगा नहाने को जाएंगे। हाँ फिर वो तो है, गंगा रखे उसने,
पाप करना फिर जाना नहाना फिर पाप करना जाके नहाना फिर ऐसा नहाते जाओ आते जाओ। तो ठीक है, बहुत अच्छा, तुम्हारा रास्ता बहुत अच्छा है। ये सलीस रास्ता किसको मालूम नहीं होता, यदि कोई बोल तो सुनेगा नहीं, उधर कर तो उधर तो करे। हमारा रास्ता से इससे भी बड़ा सूक्ष्म है, कौन सुनेगा। अच्छा तुम बोले क्यों बढ़ना पड़ा, क्यों, तो दिमाग तैयार नहीं हुआ बेचारे को, उन्हें क्या करेगा, उसको इतना मालूम गंगा नहीं पाप चलेगा, फिर इसका मन चलेगा जाएगा। गंगा का पानी पवित्र रहने से गंगा के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है पेट में, रोग राई दूर हो जाती है रोज नहाने से, ये बातें अलग है। लेकिन ये यंत्र शुद्ध होकर भगवान को अपना लेता और मोक्ष की तैयारी होती, सब टेंशन से उसका दिमाग मुक्त हो जाता। ये बात गंगा नहाने से नहीं होती, ये बात का अभ्यास करना आंखें खोलकर। आंखें खोलकर का मतलब क्या, सचेतन बनो, जागृत बनो, ऐसे सचेतन और जागृत बनकर अपन चलेंगे तो फिर कुछ है, तो कुछ भी नहीं, फिर वही वही करेगा। जो कुछ अंदर ले आने लायक है उसे अंदर ले आएंगे, बस इसी तरह यंत्र शुद्ध और पवित्र कर दिया जाएगा। निश्चय निर्भरता उसमें भर दी जाएगी, उसके अंदर क्या आता, एक आराम की वस्तु भर जाए। निश्चय निर्भरता कैसे, निश्चलता रहेगी, भागम भागी करने से आदमी थकता कि नहीं, देखो थक जाता, तो निश्चय निर्भरता उसके अंदर भर जाएगी तो क्या, एक निश्चल शांति आ जाएगी और निरवता आ जाएगी, क्योंकि वही आधार है। कैसा आधार है, भगवान का काम करने का आधार वही बन जाता है। परंतु केवल निश्चल निरव ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी होगी एक नई क्रिया शक्ति, जो भगवान के संकल्प को अभिव्यक्त करेगी। खाली निश्चल निरवता नहीं रहेगी उस साधक में, उसके साथ एक जुड़ी हुई क्या रहती, भगवान के संकल्प शक्ति रहती उस साधक के अंदर, जो भगवान का काम उस साधक के जरिए भगवान लेना प्रारंभ कर देती। क्यों लेती, भगवान का जो कंडीशन है उसके अंदर बैठा हुआ है निश्चय नहीं, तब उन्हें जानता है साधक कि मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि भगवान कर पा रहा हूँ, समझे ना, ऐसी चीज। परंतु केवल निश्चल नहीं होता ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी होगी एक नई क्रिया शक्ति, जो भगवान के संकल्प को अभिव्यक्त करेगी। भगवान का जो संकल्प है उसको प्रकट करेगी। वहाँ व्यक्तिगत रुचि नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, वहाँ व्यक्तिगत रुचि नाम की चीज रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो साधक की कुछ रहेगा, ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रेरणा मिल रही है, लेकिन वो क्या करने का नहीं करता नहीं, समझे। इसे हम कहते हैं कि श्री अरविंदो का चरित्र पढ़ो, समझे। श्री अरविंदो का थोड़ा पहले चरित्र पढ़े। अलीपुर जेल में श्री अरविंदो ऐसे पास थे, इंग्लैंड में थे, 7 साल की उम्र से उन्होंने बहुत दिन तक इंग्लैंड में थे, बचपन में चले गए उन्होंने 5 साल की उम्र में, तो कितने विद्या पड़ेगा, ऐसे पास हुए। घोड़े की घुड़सवारी के अंदर उन्होंने नए शरीक होने से उनको नाकामी भी मिल गई, उन्होंने शरीक जानबूझकर नहीं हुए, क्योंकि वो शरीक होते कामयाब होते तो उनके जो पिताजी थे, वो पिताजी उनको वायसराय की पदवी दिलाना चाहते थे। उस वक्त अंग्रेज अच्छे लोगों को और उनको लैटिन की भाषा वगैरह जानते थे उन्होंने, तो लैटिन भाषा वगैरह वो जानने के लिए जर्मनी लैटिन बहुत से भाषाएं, 16 भाषाएं जानते थे, उनको तो ईजी मिल जाता था वजीर आजम की। तो फिर उन्होंने नहीं चाहते थे, वो काम करना चाहते थे भारत में, इसे उन्होंने क्या किया, धोखा दिया। फिर कैसा है उनका जीवन, और चरित्र समझ में आता रह जाएगी। उन्होंने देखे कि अलीपुर जेल में जब गए, डाला गया उनको, क्या क्या उनके ये हुए आदेश हुए उनको, और अंदर से उनको आदेश मिला तुम चंद्रनगर से पांडिचेरी जाओ। खाना खा रहे थे, हाथ धो के उठे हो गए, अपने से होता क्या, तुमको मूल शक्ति मिली, और वो मूल शक्ति है बोला अभी उठो यहाँ से और बासर जाके बैठ जाओ, 3 दिन घर को मत आओ। अगर शक्ति आज नहीं थी तो अपन कर सकते, घर में काम है, वो है सब, बाल बच्चों को छोड़ना, 3 दिन जाके वहाँ बैठना और कंप्लीट समर्पण करे, अपन को जाना करना अपनी सुनना, ये काम धाम सब होने के बाद जाएंगे वो मोह में। तुमको भगवान की जरूरत है, तुम अपने मोह के अंदर भगवान को गुलाम बनाकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो जो कर्म है, जो जो अपने आराम की चीजें हैं, वो सब भगवान से पाना चाहते, भगवान को नहीं चाहते। तुमको जो कुछ सुख देने वाली चीजें हैं ये प्रपंच के अंदर, वो होना तुम, उससे तुम भगवान को चाहते हैं, केवल भगवान को नहीं चाहते। ये योग में क्या है, पूर्ण योग में केवल भगवान को चाहो, भगवान की मर्जी क्या है पहचानो, उस तरह से ढल जाओ, उस तरह से काम करो, वो लोगों का योग है। समझ रहे मेरी बात, ऐसा रास्ता उन्होंने बता रहे, वो मिनटों में मिलेंगे उनको भगवान, और उनका जीवन भी वैसे रहेगा जैसा कि भगवान की मर्जी है। लेकिन ऐसा जो इधर घूम घूम के जो जाने वाला है उसको भगवान नहीं मिलते, बहुत जल्दी नहीं मिलते। उन्होंने देखते कि भाई ये
कर्म में से चलने वाला है, साधारण कर्म में से चलता है, नैमित्तिक कर्म कभी कभी करता है अच्छे काम, नित्य कर्म में ऐसी गड़बड़ झाला है इसकी, तो इसको मिलकर करना क्या है, इसको मेरे से कोई उतना काम नहीं, जो मैं भारत में काम करना चाहता हूँ वो तो ये करना नहीं चाहता, इसको मिलकर करना क्या है। इस तरह से वो क्या होता, भगवान उससे मिलना नहीं चाहते और पास तो उसे रहते, सभी के पास है। गीता में भगवान बताए, चांडाल में भगवान है, गाय में भगवान है, पापी के अंदर है, पुण्यवान के अंदर, ऋषि मुनि में है, सब में उन्होंने भरा हुआ है। उसको कुछ तुम्हारा पाप पुण्य कुछ नहीं करता, लेकिन उन्होंने चलाता है किंतु जिनको जैसा चलाना उनकी प्रकृति के अनुसार उनको चलाता। इसे हमारी प्रकृति यंत्र अगर शुद्ध हो गई, यंत्र रूढ़ानी माया बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया बताना, ये शुद्ध हो जाना यंत्र, तब उन्हें चलाना। शुद्ध यंत्र नहीं हुआ तो क्या चलाता, वो काम को जो मत्स्य के अहंकार के अंदर जो माया है उसी में घूमते रहता हूँ, उसको वैसा ही चलना पड़ेगा, उसको दूसरा रास्ता सुधरेगा नहीं, कोई बोले तो सुनेगा नहीं वो। इसीलिए यह बताए कि देखो भाई भगवान का आदेश सुनना है, ऐसे लोग नहीं क्या है, ऐसे सुजंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, बीवी नहीं करे क्या कर, संसार क्यों, प्यार की दीवार करने से कुछ संसार नहीं, ऐसा अपन बोलते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करे, उनके द्वारा भगवान जो कुछ कराना चाहे वो करवाए, समझे। भगवान के दो नेचर बताए ना, लवर और हय्यर, हय्यर नेचर से वो लोग चले, लवर नेचर से अपन चल, इसे सोचो। और भाग, अगर आप लोग को भागा ये हो अच्छा मालूम हो, इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए चले जाते, नहीं मालूम छोड़ देना उसमें, ऐसा क्या आप बताए। एक नई क्रिया शक्ति को, शक्ति जो भगवान के संकल्प को अभिव्यक्त करेगी, तो निश्चलता जब आ जाएगी आपके अंदर ठहर जाएगी, एक नई शक्ति जो भगवान की, वो आपसे आपके उनके भगवान के जो संकल्प है उसको अभिव्यक्त करेगी। यहाँ व्यक्तिगत रुचि नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, वो साधक के अंदर व्यक्तिगत नाम की कोई रुचि की चीज रहेगी क्या, नहीं रहेगी। न तो अखंड स्थिरता के लिए और न महज क्रियाशीलता के ही लिए, न तो अखंड स्थिरता के लिए और न महज क्रियाशीलता के ही लिए। क्रियाशीलता के लिए क्या बोलते हैं कि खाली अखंडता के लिए ये चीज कैसी है, वो व्यक्तिगत नाम की कोई चीज नहीं रही, जैसा कि लोग चाहते हैं क्या, अखंड स्थिरता रहे और मैं मुक्त हो जाऊं, वो नहीं रहेगी, वो साधक में वो नहीं रहेगी। वो भगवान जैसा संकल्प करते चाहते हैं ना, वैसा उसको काम करना पड़ेगा। वो क्रियाशीलता उसके मन के माफक, बुद्धि के माफक नहीं होगा, भगवान उसको उसका जीवन अपने हाथ में लेंगे और वैसा चलाएंगे। अब तुमको कैसा समझाना, मेरे दिमाग में एक बात आ गई, जो खाली उदाहरण दे रहा हूँ समझ लो। युद्ध के टाइम में गीता के अंदर बताया गया, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता, अर्जुन सन्यासी बनकर थोड़े में ही बोलता भाग जाना चाहता, ये तमाम लोगों को मार डाल के खून की खराबी करके ये पैसा के लिए, राज्य के लिए, सीट के लिए ये कर रहे हैं ना, तो लाखों लोग मर जाएंगे इसमें, इसे मैं ये काम नहीं करता भगवान, मैं पापी बन जाऊंगा, तुम मुझे माफ़ करो। मैं यहाँ आया, लड़ेंगे बोला, सब तैयारी किया, लेकिन मुझे माफ़ करो, मैं यहाँ से चल देता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ मैं, मुझे क्या करना है ये लड़के, इससे सन्यासी का जीवन अच्छा है, धोने वाले खाली जाए कहीं बढ़ गए फरा, ये पाप तो नहीं होता ना, ऐसा बताया। तो भगवान क्या करे, उसको अपना यंत्र बनाए, मैंने ऐसा नहीं होता बोले, तू मेरा सका भक्त है इसलिए तेरे को गीता समझा रहा हूँ, ये पाप है तेरे को कुछ नहीं लगता बोले, तू जो कुछ कर रहा है मैं करवा रहा हूँ बोल के समझ ले, और मैं तेरे साथ हूँ तेरे रथ पर, और मैं जो कराता हूँ वो करो। उसको बराबर बोध बताए, धीरे दृष्टि समझाए और कराए, समझ गए मेरी बात को। ऐसा तुम तैयार है क्या भगवान कराए सो करने को, तो ये योग मिलता, भगवान बता सो करने को तैयार नहीं है, ये योग में मत आओ। द्वंद्व योग ऐसा नहीं है कि जो मनमानी करो, नहीं, द्वंद्व योग में यही है, यही बहुत बड़ी बात है कि भगवान अंदर से प्रकट होना और भगवान क्या बताएंगे वही काम करना। अपने बुद्धि से मन से मैं फलाना सीट होना, मेरे को फलाना, नहीं, वो कुछ सीट बीट का सवाल नहीं है, बड़ेपन का सवाल नहीं, पैसे वाले का सवाल नहीं, गरीब का सवाल नहीं, वो कुछ भी रहो, भगवान जो बताए ना अंदर से ये करो, मैं सहाय करता हूँ, तो बराबर वो करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, वो दिव्य कर्म है। और भगवान जो फुल स्टॉप शांत और स्थिरता तुम्हारे अंदर है, शांत स्थिरता रह के
मुक्त हो जाना, ये उनका युग नहीं है। और जो क्रिया करना है, कर्म करना है, अपने मनमाने बुद्धि से कर्म करना, या बड़े बड़े लोग तुम्हारी छोरो सोचे लोग आके ऐसा नहीं ऐसा करना, अच्छा बोल कर राय देते उनका सुन के करना, ये युग में। समझ रहे मेरी बात को? ये क्या है, भगवान को अपने आप को दे देना, भगवान अंदर प्रकट होना, भगवान जो कहते हैं वो सुनना और करना, एक कर्म है वो। दूसरा क्या है, जब भगवान काम नहीं देते चुप बैठते, तो भगवान का जो गुण है शांति और आनंद, उसको अनुभव करते रहता हो साधु, शांत और स्थिर बना रहता, बस ऐसा उसका जीवन रहेगा, खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, लेकिन ये उसकी मुक्ति है। जब टाइम आता है शरीर छोड़ेगा, भगवान में रहेगा, समझे? जब उसकी इच्छा होती है फिर जन्म लेगा, जन्म लेने से उसको कोई बाधा नहीं है, समझे क्या? जन्म लेगा तो काम उसके लिए करेगा, और शरीर छोड़ेगा तो उसके लिए छोड़ेगा, उसके अंदर ही रहेगा, भगवान के अंदर आएगा तो उसका काम करने के लिए आएगा। इसलिए इनके योग में क्या है, सृष्टि भी नश्वर नहीं है और भगवान भी नश्वर नहीं है। सृष्टि की लीला भी शाश्वत है, जो भगवान शाश्वत है उसकी बनाई हुई लीला है, इसकी सृष्टि शाश्वत है, कर्म शाश्वत है। लेकिन समझ के करने से ये कर्म में ही मुक्ति मिलती है और योग मिलता है। समझ के नहीं करने से कर्म बंधन हो सकते हैं और मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा है। इसको समझो बोल। सबसे उपयोगी ध्यान, अब क्या बता रहे आगे, सबसे उपयोगी ध्यान। कुछ लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो समझते हैं कि वे किसी अद्भुत स्थिति में चले जाते हैं और उन्हें इस बात का बड़ा गर्व होता है, परंतु अधिकांश समय वे ध्यान में क्या करते हैं, महज अपने विचारों को ढीला छोड़ देते हैं। यह एक प्रकार का बहुरूपदर्शक यंत्र होता है जो उनके मस्तिष्क में चलता रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बिना किसी विचार के रह सकते हैं, परंतु उन्हें यदि एकाएक उस समय किसी कारणवश पुकारा जाए तो वे आग बबूला होकर होकर जगते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा सा ध्यान नष्ट हो गया, तथा उसके लिए वे सारे जगत के विरुद्ध बड़बड़ाते और नाराज होते हैं। क्या बता रहे हो ना? ये कैसा ध्यान है, कैसा? कुछ लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो समझते हैं कि वे किसी अद्भुत स्थिति में चले जाते हैं और उन्हें इस बात का बड़ा गर्व होता है, परंतु अधिकांश समय वे ध्यान में क्या करते हैं, महज अपने विचारों को ढीला छोड़ देते हैं। यह एक प्रकार का बहुरूपदर्शक यंत्र होता है जो उनके मस्तिष्क में चलता रहता है। क्या बताया, अधिकांश लोग जो है ऐसे गफलत में रहते, ध्यान करो बोलते सुन तो लेते, ध्यान कर लेते, चुप बैठ जाना, मुंह वाणी से पूछे। जब आंख मिटा के प्रतीक्षा करो बोले और प्रतीक्षा करना शुरू करते, उनके अंदर जितने उनके विचार हैं अच्छे और बुरे, सब एक लाइन से आना शुरू हो जाए। उसके दिमाग शांत और स्थिर नहीं होता, एक विचार पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे उसको मालूम तक नहीं होता। उन्हें बोलता मैं बहुत देर तक ध्यान किया, बहुत देर तक जप किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाता। वो कल्पना और विचार के चक्कर में रहती उसकी बुद्धि, उसकी जो चेतना है ना, जो विचार और कल्पना आते वही घूमते रहता होता, उसका मन शांत नहीं होता। एक तो ऐसे लोग हैं, समझे ना, हम बता रहे यहाँ पर कि हम लोग ये ऐसे गफलत में रहते, उनको ध्यान का परिचय नहीं होता। सबसे उपयोगी ध्यान देखो, ऐसा ऐसा करते। दूसरा क्या बताए, दूसरा एक कोई साधक ऐसा रहता है जो ध्यान के लिए बैठता, वो थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पनाओं को जवाब बंद करता है, थोड़ी शांति प्राप्त करता है, थोड़ा शांत अच्छा मालूम होने लगा तो बाहर कुछ आवाज़ होगा या कोई धाड़ बढ़ को कुछ फटक गया तो एकदम उसका ध्यान टूट जाता, टूटते उन्हें इतना क्रोध में आ जाता, जिस क्रोध को और मोह को छोड़ के रहना है उसको हमेशा, वो एकदम क्रोध को बुला ले, बोला कि वो आदमी को बिगाड़े नहीं देता। और दुनिया में सब ऐसे देखो वहाँ जमा हुए जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो गई और उनका ध्यान बंद नहीं पड़ता, ऐसी ये दुनिया कब डूब जाती बोलता, या ऐसा आग बबूला हो जाता बोले, ये दोनों काम के नहीं बोलते थे, ये दोनों गलती पर है, समझे ना। विचारों से भर जाना या अच्छे विचारों से भर जाना वो भी ध्यान नहीं होता,
या एकदम आपने थोड़ी शांति मिली और वो भंग होती है और एकदम क्रोध में आना, वो भी ध्यान के लिए काबिल नहीं है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए क्या होना, प्रतीक्षा करना, शांत स्थिरता। वो करते करते हर बात में तुमको शांति मिलेगी। एक ऐसी बात प्रकट हो जाएगी तुम्हारे अंदर, वो खींचेगी, वो तुमको डुबाएगी नहीं, वो हमेशा रहेगी। लेकिन उसके लिए तुमको मिले तो प्रयत्न करना पड़ता, अभ्यास करना पड़ता, नहीं तो मिलेगा नहीं। परंतु अधिकांश समय में ध्यान में क्या करते हैं वो लोग, यही करते हैं कि महज अपने विचारों को ढीला छोड़ देते हैं, जिसमें चाहे विचार अंदर आना शुरू हो जाए। यह एक प्रकार का बहुरूपदर्शक यंत्र है। एक यंत्र में से बहुत सी चीजें कैसे वैसे होता है, जो उनके मस्तिष्क में चलता रहता है, उनके मस्तिष्क में जो रहता है वही देखते रहता हूँ हमेशा। मैं ध्यान में हूँ, समझता हूँ, वो एक को एक लिंक नहीं रहता, समझे। कई बातें याद आना शुरू हो जाते, कुछ पुतले भी देखना शुरू हो जाते, कुछ मनुष्य भी उनको दिखते, यही ध्यान है, समझता हूँ, चुपचाप बढ़ जाए। ऐसा तो होता है जो उनके मस्तिष्क में चलता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बिना किसी विचार के रह सकते हैं, थोड़ी देर बिना किसी विचार के रह सकते हैं, यानी शांत रह सकते हैं। परंतु उन्हें यदि एकाएक उस समय किसी कारणवश पुकारा जाए तो वे आग बबूला होकर जगते हैं, एकदम आग बबूला होकर जग जाते और कहते हैं कि एक अच्छा सा ध्यान नष्ट हो गया, तथा उसके लिए वे सारे जगत के विरुद्ध बड़बड़ाते और नाराज होते हैं। एकदम सारे जगत के विरुद्ध बड़बड़ाते और नाराज हो जाते। इतना नाराज होने क्या बात है भाई, रोज ध्यान करने वालों, आज नहीं बना तो कल करो, अब खराब हुआ तो फिर बैठो, हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों होता, तो पक्के नहीं हुए आगे, उनको लगन पूरी नहीं लगी, समझे। लगन लगी तो क्या था, मनुष्य सुधर ही जाता। तुम कितने भी रोड़े अटकाओ, उनके बढ़ना, समझे। कुछ दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो एक विचारधारा का एक हद तक अनुसरण करते हैं, यहाँ तक कि उस विचार के केंद्रीय बिंदु तक पहुँच जाते हैं। यह भी बहुत अधिक अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, किताबें पढ़ते, योगियों की पुस्तकें पढ़ते, सब पढ़ते। हमारे पास वैसे भी एक वीर साधक है, जो उनका सारांश क्या है, वो किताब का, उसका मतलब क्या है, वो भी अच्छी तरह से समझ जाते, बोल सकते, लेकिन वो खुद वहाँ तक नहीं पहुँचते, उनका विचार पहुँचता, इसके अंदर ऐसा बोला है और ये ग्रंथ में है। अमल में उनकी, अमल में वही काम करो जो मत्स्य दम बांधता, कोई आग बबूले नहीं। उनके घर में जाके देखो, बीच होता है झगड़ा, बच्चों से होता है झगड़ा, आसपास के लोगों से वही बन जाते, तो अब हमेशा सब गिरे हुए रहते। ये क्यों ऐसा होता, उसके आचरण में वो चीज़ नहीं बैठी, इसलिए आगे है। इसको संभालो, आचरण संभाल के चलो। पर अधिकांश लोग अर्ध निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, और बहुत से लोग का, और कुछ लोग क्या होते, अर्ध निद्रा की ध्यान करते करते प्रतीक्षा करते, आधा निद्रा का, आधा उपचार, आधा निद्रा। वो निद्रा में रह के उनको पता भी नहीं चलता, फिर उन्होंने क्या है, ऐसा कभी ढूंढती, कभी ऐसा होता, अरे ऐसा झटका क्यों लग रही समझ, लेकिन निद्रा में जा रहा हूँ उनकी समझ में नहीं आता, तो सोचो बोचो उनके दोष बता रहे, मनुष्य कहाँ गाफिल होता है ये बता रहे। पर अधिकांश लोग अर्ध निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात बहुत तामसिक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, ध्यान हो रहा या नहीं जा रहा, तामसिक स्थिति बोला, मूड बन जाते, उनका मन जड़ हो जाता है, अभिप्सा निचेठ हो जाती है, अभिप्सा कुछ भी नहीं रहती, अरे अभी इतना देर होगा, भगवान नहीं मिले, ऐसे याद भी नहीं आता। अभिप्सा क्या होती है, निचेठ हो जाती, अभिप्सा निचेठ हो जाती है, सारी सत्ता ही जड़ बन जाती है, सारी सत्ता क्या होती है, जड़ बन जाती, कुंद बन जाती, कोई उसको समझ नहीं आता, मुद्दू बन जाती, मुद्दू। वे उस अवस्था में लगातार कई घंटों तक पड़े रह सकते हैं, कई घंटों तक ऐसे लोग कुछ है जो मुद्दू बन जाके पड़े, समझे। हाँ, जड़ता की अपेक्षा अधिक स्थायी दूसरी कोई चीज नहीं होती, उनके पास जड़ता ही जड़ता रहती है, ऐसे लोगों के पास जड़ता के सिवा उनके पास अधिक स्थायी चीज कुछ भी नहीं रहती, बोल के होता, ऐसे भी ध्यान में मगन होने वाले लोग। और जब वे उससे बाहर निकलते हैं, तब ये समझते हैं कि हमने कोई बड़ी महान वस्तु प्राप्त कर ली है। जब वो लोग बाहर आते हैं, वो ध्यान छोड़, वो बोलते मैं किसका भी ख्याल नहीं था, दुनिया का नहीं ना मेरा नहीं, मैं गायब हो गया, कहाँ गया, ब्रह्म में गया, समझता दीवाना है, ब्रह्म में तो ज्ञान होना, ऐसा जड़ मूड बन जाते, जैसा आदमी नींद में रहता,
कहा जाते जी नींद में, नींद गया होगा, नींद में कहा जाते हो, नींद में कहीं जाना न रहता, होगा नींद लग गई, और नींद तो लग गई भाई, लग गई किसको नींद, मेरे को नींद है, मेरे को बोल दो, मेरे को मैं नींद गया जी। हो भाई तुम नींद गए, लेकिन नींद में तुम्हारे ऊपर से एक सांप गया था, मालूम है क्या? और नहीं मालूम। तो तुमको स्वप्न में सांप दिखा क्या? वो भी नहीं है, मेरे को क्या मालूम नहीं, मैं तो नींद गया। तो मतलब क्या, मैं बेहोश था, मुझे किसी प्रकार का होश नहीं था। किसी प्रकार का होश नहीं रहना ध्यान में या नींद में, उसका नाम ध्यान हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये पूछा कोई कि भगवान हमेशा सब जगह है, हर जगह है, लेकिन अपने आनंद में मकान है, वो भगवान बेहोश है। हम जो पाप कर रहे हैं, हम जो गंदे ख्याल रखते हैं अंदर, अच्छे ख्याल रखते हैं, क्या हमारा भगवान अंदर से नहीं देख रहा? हो दिख रहा है। वो क्या जड़ मोड़ है? नहीं। भगवान समाधि लगा तो क्या उसको मालूम नहीं, अकल नहीं भगवान को अपन क्या कर, ऐसा है क्या भगवान? लोगों बड़े विचित्र बातें करते, कभी कभी मैं ऐसी बातें सुनता हूँ बड़े बड़े लोगों से, तो ब्रह्मा में विलीन हुए तो उसको कुछ नहीं मालूम, तो देखो भाई वो सही नहीं हो सकता। अरे ब्रह्म तो ऐसा हर जगह है, हर एक बात उसको मालूम है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति, जब जान लिया उसको तो सब जान सकता है और सब कुछ कर सकता है। ये बात को उन्होंने दृष्टि से ओझल करके किसी क्योंकि उनको करना नहीं है, डरना नहीं है, उससे बातें उनके टाइम पास करना है, तो ऐसे ही बातें बकते हो लोग, समझे ना? इसलिए वो ध्यान सही नहीं है। सुरेंद्र क्या बताते, ये ध्यान सही नहीं रहता उनका, जड़मूल का ध्यान है। तो पर अधिकांश लोग अर्ध निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात बहुत तामसिक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका मन जड़ हो जाता है, अपेक्षा निश्चित हो जाती है, सारी सत्ता ही जड़ बन जाती है। वे उस अवस्था में लगातार कई घंटों तक पड़े रह सकते हैं। हाँ, जड़ता की अपेक्षा अधिक स्थायी दूसरी कोई चीज नहीं होती उनके अंदर। और जब वे उससे बाहर निकलते हैं, जब जड़ता में से बाहर आते हैं या नींद से जग जाते, तब ये समझते हैं कि हमने कोई बड़ी महान वस्तु प्राप्त कर ली, परंतु वे महज अचेतनता में ही जा पड़े थे। उनकी अचेतनता हो तो उनको चेतनता ही नहीं, किस प्रकार की उनको समझ नहीं है, किस प्रकार का अनुभव नहीं होता। ऐसी जड़ता में जाकर पड़े हुए लोग अपने आप को बहुत बड़ा भी मानते, लेकिन वो ऐसा ध्यान नहीं होता बाबा, ऐसा समझा इसलिए समझे। समझा क्या कि ये ध्यान का प्रकार कैसा, ख्वाहिश रखो, प्रेम रखो, भगवान को बिल्कुल बुलाओ, ऐसा क्यों भगवान? जैसा कबीरदास जी को जा रहे बाबा, वो कहीं भी नहीं, नाम है मस्जिद में, नाम है मंदिर में, नाम है जपा और तपा और संन्यास, नाम है तीर्थाटन में नहीं, कहीं भी नहीं हो, फिर खोजी हो तुरंत मिल जाओ, खोजने वाला होना, प्रेम से खोजने वाला होना भगवान, कोई मिले तो चैन नहीं पड़ना। तो एक खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, कितना तुरंत, एक पलक मार के निकल, एक पलक कितना रास्ता, वो बात को समझ लेकर चलने वाला, थोड़ा समझा हुआ विचार। तो एक पल से नहीं मिलता क्या महाराज? नहीं मिलता नाम से, हम बहुत देर बैठे, एक पल क्या 50 पल बैठे, उसका चीज स्थिर नहीं। तो भी अगर ईमानदारी से अगर कोई आज भी बैठा भगवान के खोज में, तो उसको एक 8 दिन बहुत 4 दिन ईमानदारी से बैठा, तो हम बोलते 8 घंटे में उसका अनुभव। 8 घंटे बैठना क्या रोज, बैठे जब 10 मिनट बैठ, छोड़ दो, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट से ईमानदारी से अपने मन को खाली रखो, उसकी प्रतीक्षा करो, उसी को चाहो, उसका अनुभव होता कि नहीं, उसके आनंद का, शांति का जब समझ में आता। अपन करते नहीं ईमानदारी से, तो भगवान नहीं है वो, तो भगवान हंसता है, कुछ नहीं बोलते। माता लोग वो भी बोलते कि भाई आगे में नहीं है, क्या समझ गए नहीं? तो आज का सत्संग जो है समाप्त है, टाइम भी होगा। एक भजन गाएंगे, भजन में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और शांत रहेंगे। भजन के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद देने के बाद आप सकते हो। जो बातें अच्छे समझ में आए पकड़ो और चलो, जो समझ में आए मेरे को वापस कर दो। भगवान आपका कल्याण करे, हम इतना ही बोलते, प्रभु कल्याण करे सबका।